अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। अक्सर कभी कभी आपके पास जिस बैंक का एटीएम होता है उस बैंक के अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से आप पैसा निकाल लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अब सावधान हो जाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एटीएम से कैश निकालने से लेकर बैलेंस इंक्वायरी और पिन बदलने तक लगने वाली इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी कर दी है। आरबीआई ने यह फैसला मुख्य कार्यकारी भारतीय बैंक संघ की अध्यक्षता में जून 2019 में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया। ऐसे में अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं तो आपको नए नियमों का पता होना जरूरी है, नहीं तो आपको ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। इसके तहत बैंक ग्राहक 1 जनवरी 2022 से अगर मुफ्त निकासी या अन्य सुविधाओं की स्वीकार सीमा से ज्यादा बार लेन देन करते हैं तो उन्हें प्रति लेन देन 21 रुपए विड्रॉल लिमिट चार्ज देने होंगे, जो अभी 20 रुपया है। अभी बैंक के ग्राहकों को अपने खुद के बैंक के एटीएम से एक महीने में कुल 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलते हैं। इनमें कैश निकालने से लेकर बैलेंस इंक्वायरी करना भी शामिल है, जबकि ग्राहकों को दूसरे बैंक के एटीएम से मेट्रो शहरों में 3 और नॉन मेट्रो शहरों में 5 लेन देन की सुविधा मिलती है। शुल्क बढ़ने के बाद भी ग्राहकों को ये सुविधा मिलती रहेगी, यानी आप इन ट्रांजैक्शन के लिमिट खत्म होने के बाद आपको 21 रुपए का शुल्क देना होगा। आरबीआई ने वित्तीय लेन देन के लिए 15 रुपए से 17 रुपए तक और सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेन देन के लिए 5 रुपए से 6 रुपए तक प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि की अनुमति दी है। यह 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा। बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एटीएम लगाते हैं, साथ ही दूसरे बैंकों के ग्राहकों को भी इसके जरिए सेवाएं दी जाती है। निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग के एवज में बैंक शुल्क लेते हैं, जिसे इंटरचेंज फी कहते हैं। लेकिन ये आपको ट्रांजैक्शन को महंगा कैसे करती है, ये भी जानना होगा। मान लीजिए आपने अपनी लिमिट के बाद दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकाला, तो भले आप 500 रुपए निकाले या 5000, आपको ये इंटरचेंज फीस देना होगा। बता दें कि इससे पहले इंटरचेंज फी में बदलाव अगस्त 2012 में किया गया था, जबकि ग्राहकों को कितना शुल्क देना होगा इसके लिए आखिरी बार बदलाव अगस्त 2014 में किया गया था। न्यूज़ तक ब्यूरो।